मिला। एक्चुअली लास्ट ईयर मेरा फोन चोरी हुआ था, उसके बाद क्या क्या हुआ रियल इंसिडेंट है। तो मैंने कल फर्स्ट हाफ सुनाया था, आज हाफ सुनाऊंगा। आज जो है वो उसमें मेन बातें है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कल मैंने एंड पे छोड़ा था कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां पर पुलिस साहब ने मदद नहीं किया। तो मैंने पापा को कहा, पापा पुलिस मदद नहीं कर रही है। तो पापा ने मुझे एक बात कहा कि बेटा पुलिस सिर्फ बड़े लोगों की मदद करती है, पुलिस सिर्फ बड़े लोगों की मदद करती है, हमारे वक्त से अब तक कुछ बदला नहीं है। तो जब मैं पुलिस से मदद मांगा तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर कल को पुलिस को मेरी जरूरत पड़ेगी सम टेक्निकल रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भी उनके जैसा सोचूंगा तो मेरे में और उनमें क्या ही फर्क रहेगा, तो मैं भविष्य में उनकी मदद कर दूंगा। फिर मैं घर जाता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरा फोन और लैपटॉप कनेक्टेड था और व्हाट्सएप वेब भी मेरे लैपटॉप में कनेक्टेड था। तो कल मैंने कहा था कि वो चोर का मैंने एज अ टेम्पररी पर्पस के लिए नंबर सेव किया था एज ए हेल्प करके। तो वो मैं सर्च करता हूँ, तभी मुझे उसका फोटो मिलता है। तो उसमें कहता हूँ, भाई तेरा फोटो मिल गया है, मुझे मैं पुलिस को दे दूंगा, मेरा फोन वापस दे दे, मेरा एग्जाम आने वाला है। ये सब मैंने उन्हें कहा। तो उस कैसे लैपटॉप में कैसे व्हाट्सएप वेब कनेक्ट हुआ, क्योंकि पहले उस वक्त व्हाट्सएप का भी एक अपडेट आया था कि इफ मोबाइल डेटा इज ऑफ इन योर फोन देन ऑल्सो यू कैन यूज द व्हाट्सएप इन योर वेब। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि फोन में डेटा ऑन है तभी व्हाट्सएप वेब यूज कर सकते हो। तो रिसेंटली उस टाइम पे भी नया अपडेट आया था, तो इस तरीके से मैंने सर्च किया, पता लगाया और उसे कहा कि भाई मेरा फोन दे दे, बहुत जरूरी है। और फिर मेरी मम्मी फिर उन्होंने कहा कि ठीक है पावेल लेक के पास आओ, हम बात करते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अकेले मत जाना, मैं साथ चलूंगी। बेटा तुम्हारे साथ मैं साथ चलूंगी। मुझे भी अंदर अंदर डर लग रहा था कि क्या वो 2-3 लोग होंगे या झगड़ा होगा या लड़ाई होगा। मम्मी ने भी यही कहा, अगर वो 2-3 लोग होंगे तो शायद लड़ाई कर सकते हैं। फिर मैं और मम्मी वहां पहुंचते हैं। वो चोर ने मुझे कॉल किया ऑफिस नंबर पे कि कहा था ना अकेले आना, मम्मी को क्यों लेकर आया। मम्मी को मैंने कहा, मम्मी थोड़ा दूर आप खड़े रहिए, मैं चेक करके आता हूँ कि चोर वहां पर है या नहीं। तो वो चोर मुझे वापस से कॉल करता है, वो कहता है कि नजदीकी मेट्रो कंस्ट्रक्शन के आसपास मैंने एक बंदे को फोन दिया है, उससे जाके ले लो। इस तरीके से मेरा फोन मिला। वो डर गया मेरी मम्मी को देखकर। तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया था कि अगर हमारे साथ हमारे माता पिता का साथ हो ना, तो हमें कुछ नहीं हो सकता है उस वक्त। फिर और एक और चीज, हमारे माता पिता में बहुत शक्ति है, तो अगर उनका साथ होगा तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। और आखिर में यही कहूंगा कि पापा ने हौसला दिया, मम्मी ने साथ दिया, मैंने कोशिश किया और मेरा फोन मिल गया। वन मिनट ओके। ठीक है, एक मैं छोटा सा पोएट्री बोल देता हूँ जो मैंने रिसेंटली लिखा था कि 2 सुना था छोटा छोटा। पहले मैंने यूं लिखा था कि जो भी बुक्स पढ़ते हैं, बट आजकल बहुत कम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो मैंने यूं लिखा था कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है, न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। एक आखिरी है जो मैंने एक्स गर्लफ्रेंड पे लिखा था, बस 3 लाइनें, कि वो भी इसी शहर में, बट पता नहीं वो दिखती नहीं कहीं पर। तो मैंने यूं लिखा था कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में।